हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी अबाउट लॉ बाय एडवोकेट प्रीति। इसमें हम आईपीसी के 200 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। अब उसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 201 पुलिस के जवान एक दंगे को जो कि सांप्रदायिक रूप ले रहा था रोके जाने का प्रयास कर रहे थे। कुछ असामयिक लोगों ने उन जवानों पर हमला कर दिया। उन असामयिक लोगों ने धारा 152 भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध किया है। क्वेश्चन नंबर 202 एक नौका चालक जिसकी की नाव की क्षमता 30 लोगों को ले जाने की है, मेले के दिन वह 50 लोगों को अपनी नाव में सवार कर लेता है। बताइए कि वह भारतीय दंड संहिता के अधीन किस अपराध का दोषी है, किस धारा का दोषी है। धारा 282। क्वेश्चन 203 कुछ व्यक्ति आग्नेयास्त्र लेकर एक दंगे में शामिल हो गए और वह आंतरिक धारा 148 का अपराध है। 204 एक आतिशबाज है जो एक गोदाम में विस्फोटक पदार्थ रखता है किंतु संभावित क्षति को रोकने के लिए निर्धारित सावधानी नहीं बरतता है और ऐसा आचरण भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अधीन दंडनीय। धारा 268 में। 286 205 है अश्लील कार्य अथवा अश्लील गानों के लिए भारतीय दंड संहिता 460 की धारा किस धारा में दंड का निर्धारण है। धारा 294 में। 294 206 है किस वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या पवित्र करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंडनीय है। धारा 295 में। 207 है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों को का विवरण भारतीय दंड संहिता 460 के किस अध्याय में दिया गया है। अध्याय 16 299 से 377। 208 है आ ने एक भीड़ को उत्तेजित किया तथा ललकारा जिसमें कि बलवा हो गया। आ ने किस धारा के अंतर्गत अपराध किया। धारा 153 में। ठीक है। नेक्स्ट है 209 भारतीय दंड संहिता की जिन लोक न्यूसेंस के लिए दंड की व्यवस्था नहीं की गई है उनके अंतर्गत अपराध घटित होने पर किस धारा के अंतर्गत दंड और कितना है। धारा 290 200 रुपये जुर्माना। 210 है 210 या को मार डालने के आशय से का उस पर गोली चलाता है या को गोली लगने से मर जाता है और का ने भारतीय दंड संहिता के निम्न में से किस धारा के अधीन अपराध किया। 302 में। 211 है एक राजनीतिक नेता ने धर्म के कारण बनाकर भीड़ को उत्तेजित किया और नेता कौन सा अपराध किया है। धारा 153 का के अधीन अपराध किया है। 212 है बलवा का दंड 147 भारतीय दंड संहिता में 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों है। 213 है एक व्यक्ति राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला भाषण देता है और वह किस अपराध का दोषी है। 153 का खा के अंतर्गत। 214 है विधि विरुद्ध जमात के सदस्य को अपने घर में पनाह देना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। धारा 157 157। 215 है दंगा के अपराध के लिए कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए। दंगा की ऐसी परिभाषा किस धारा में तथा उसका दंड किस धारा में प्रावधानित है। 159 से 160 में। 159 से 160 में। 216 है बलवा की परिभाषा दंड किस धारा में है। धारा 141 से 143 में। 141 से 143 में। ठीक है। नेक्स्ट है 217 एक आदमी खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर रोप जमा रहा है। ए है उसने धारा 170 के अधीन अपराध किया है। 218 है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 1988 लागू होने से निम्न में से कौन सी धारा विलुप्त कर दी गई है। 161 से 165 का। 161 से 165 का। 219 है भारतीय दंड संहिता 460 के अध्याय 1 में क्या है। आंसर इज डी प्रस्तावना व उद्देश्य का। धारा 1 से 5 तक। 220 है भारतीय दंड संहिता का अध्याय 2 साधारण स्पष्टीकरण किस धारा तक है। 6 से 52 का तक। 221 है भारतीय दंड संहिता के अध्याय 3 जो दंडों के विषय में है किस धारा से किस धारा तक प्रावधानित है। धारा 53 से 75 तक। 222 है भारतीय दंड संहिता के अध्याय 5 का विषय है दुष्प्रेरण के विषय में। 223 है आपराधिक षड्यंत्र किस अध्याय में से किस धारा के अधीन भारतीय दंड संहिता में प्रावधानित है। अध्याय 5 का में 120 का से 120 खा तक। 224 है अध्याय 6 भारतीय दंड संहिता किससे संबंधित है। राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में। क्वेश्चन नंबर 225 है सेना नौसेना वायुसेना से संबंधित अपराध किस अध्याय में दिए गए हैं। अध्याय 7। 26 है लोक प्रशांति पब्लिक ट्रंक्वालिटी के विरुद्ध अपराध किस अध्याय में प्रावधानित है। 141 से 160 में। अध्याय 8।
227 है अध्याय 9 किस विषय संबंधित है? लोक सेवकों द्वारा या उससे संबंधित अपराधों के विषय में। 228 है निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में किस अध्याय के संहिता में वर्णित है? अध्याय 9 के अंतर्गत। 229 निर्वाचन संबंधी अपराध किस धारा तक भारतीय दंड संहिता में वर्णित है? धारा 171 का से 171 झा तक में। 230 है 230 एक व्यक्ति दूसरे के नाम पर वोट डालता है, उसने किस धारा का उल्लंघन किया है? 171 डी हा में। क्वेश्चन 131 अभ्यर्थी उम्मीदवार तथा निर्वाचन अधिकार इलेक्ट्रल राइट को परिभाषित किया गया धारा 171 का में। 171 टू ए। 232 है चुनाव के संबंध में रिश्वत का दंड धारा 171 अणा में कितने वर्ष तक का प्रावधान है? 1 वर्ष का जुर्माना व दोनों। 233 निर्वाचन के संबंध में अवैध संदाय इलीगल पेमेंट करने पर किस धारा में दंड दिया गया है? 171 झा में जा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 234 है जो कोई किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा निकाले गए सम्मन सूचना या आदेश की तामीली से बचने के लिए फरार होगा उसके लिए किस धारा में कितने दंड की व्यवस्था है? धारा 172 1 माह का सादा कारावास और 500 रुपये जुर्माना। 235 है असम्मन की तामीली के बाद भी न्यायालय में नहीं उपस्थित होता है और उसने किस धारा के अंतर्गत अपराध किया है? 174 के अंतर्गत। क्वेश्चन है 236 जो कोई किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक के नाते किसी विषय पर इत्तला देने के लिए आबद्ध है, यदि वह गलत सूचना देता है तो उसने किस धारा के अधीन अपराध किया है? 177 में। 237 है अपने द्वारा किए गए किसी कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, उसने निम्न में से किस धारा के अंतर्गत अपराध किया? धारा 180 भारतीय दंड संहिता। 238 है इस आशय से मिथ्या इत्तला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के लिए करे अपराध है। धारा 182 के अधीन अपराध है। 239 है लोक सेवक के कृत्यों कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना भारतीय दंड संहिता किस धारा में वर्णित है और इसका क्या दंड है? धारा 186 186 3 माह का कारावास और 500 रुपये जुर्माना। 240 है मिथ्या साक्ष्य के लिए किस धारा में कितना दंड है? धारा 193 7 वर्ष व जुर्माना। 241 है आ ने बा पर एक झूठा आपराधिक मुकदमा दायर कर दिया जिसके लिए कोई न्याय संगत या विधिपूर्ण आधार नहीं था। आय का कार्य 211 की सीमा में आता है, दंडनीय है। 242 है मिथ्या फौजदारी मुकदमा दायर करने की सजा है 2 वर्ष का जुर्माना या दोनों। 243 है किसी हत्या के अपराधी को संशय देना या छिपाना दंडनीय है 212 में। 244 है यह जानते हुए कि बा ने डकैती की है बा को वैध दंड से बचाने के लिए जानते हुए छिपा लेता है, इस अपराध के लिए बा को आजीवन कारावास तक हो सकता है। आपको क्या सजा मिलेगी? 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों। 245 है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 300 के कितने अपवाद है जिसके कारण हत्या का अपराध घटकर आपराधिक मानववध मात्र रह जाता है? 5। 246 है से बा की हत्या का अपराध हो जाता है। ने व्यक्तिगत रक्षा की सीमा का अतिक्रमण करके बा को मारा किस अपराध का दोषी है? आपराधिक मानववध का। 247 है हत्या का दंड धारा 302 में क्या है? उपरोक्त सभी आजीवन कारावास, मृत्युदंड, आजीवन कारावास, जुर्माना सहित उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 248 है 248 है एक व्यक्ति ने लुटेरे के गिरोह को अपने घर में शरण दे रखा है, उसने किस धारा के अधीन अपराध किया है? धारा 216 का के अंतर्गत। 249 है एक विवेचना अधिकारी ने अभियुक्त को दंड से बचाने के लिए फर्जी पेपर तैयार किया, उसने किस धारा के अंतर्गत अपराध किया? 218 के अंतर्गत। 250 है एक विवेचक हत्या सहित डकैती के अभियुक्त को जानबूझकर नहीं गिरफ्तार करता है, ऐसा कार्य किस धारा के अधीन दंडनीय है? 221 के तहत। 251 है भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा 303 में आजीवन सिद्ध दोष द्वारा की गई हत्या का दंड है? मृत्युदंड। 252 है धारा 204 में हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध के लिए क्या दंड है? उपरोक्त सभी। आजीवन कारावास, 10 वर्ष जुर्माना
10 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना का दंड, उपरोक्त सभी। 253 है, थानाध्यक्ष ने अपने संबंधी को जो डकैती का अभियुक्त है जानबूझकर न्यायालय के दंडादेश के बाद भी गिरफ्तार नहीं करता है तो किस धारा का अपराध किया है? 222 का। 254 है, थाने के हेड मुहर्रिर द्वारा हवालात का ताला सही बंद नहीं किया गया जिसका लाभ उठाकर मुलजिम भाग गया, हेड मुहर्रिर का कार्य है, धारा 223 के अधीन दंडनीय है। 255 है, अभिरक्षा से मुलजिम भाग जाने पर कितना दंड दिया जा सकता है? 2 वर्ष। 256 है, धारा 304 का भारतीय दंड संहिता 1860 में प्रावधान है, उपेक्षा द्वारा मृत्यु पारित करना। 257 है, दहेज मृत्यु डॉरी डेथ भारतीय दंड संहिता 1860 किस धारा में वर्णित है? 304 ख में। 258 है, दंड पर दहेज मृत्यु कारित करने वाले के लिए कितनी सजा का प्रावधान है? क और ख। कम से कम 7 वर्ष, अधिकतम आजीवन कारावास। 259 है, अभियुक्त को पेशी पर लाते समय सिपाहियों की लापरवाही से वह भाग गया और सिपाहियों को किस धारा के अधीन दंड मिलेगा? धारा 223 के अंतर्गत। 260 है, चोरी के अभियुक्त ने गिरफ्तारी के आए सिपाहियों को प्रतिरोध करके वापस कर दिया, उसने क्या अपराध किया है? 224 भारतीय दंड संहिता। 261 है, आग को न्यायालय से मृत्युदंड दिया जा चुका है जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस बल आग के घर गया तो बा और शाह ने पुलिस बल से आग को छुड़ा लिया, बा और शाह कौन सा दंड दिया जा सकता है? आजीवन कारावास। 262 है, अध्याय 12 का संबंध है, आंसर इज डी, सिक्के एवं स्टाम्प से संबंधित अपराध। 263 है, भारतीय सिक्के के कूटकरण पर अधिकतम दंड है, आजीवन कारावास, 232। 264 है, जानबूझकर कूटकरण किए गए सिक्के का आयात निर्यात करना दंडनीय है, 237 में। 265 है, सिक्के की कूटकरण के लिए उपकरण बनाया या बेचना, 233। 266 है, धारा 246 का संबंध है, सिक्के का वजन कम करना। 267 है, 5,000 रुपये के जाली स्टाम्प बनाता है और उसने किस धारा के अधीन अपराध किया है? 255 के अंतर्गत। 268 है, दिनेश जाली स्टाम्प बनाने का उपकरण तैयार करके बेचता है और उसको किस धारा के तहत कितना दंड दिया जाएगा? 7 वर्ष, धारा 257 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 269, 100 रुपये का कूटकृत स्टाम्प बेच रहा है, उसने किस धारा के तहत अपराध किया है? धारा 258। 258 270 है, सरकारी स्टाम्प दोबारा उपयोग करना दंडनीय है, धारा 262। 262 में। क्वेश्चन 271 है, एक दुकानदार तौलने के खोटे बाटों का उपयोग करता है, उसको किस धारा के अधीन दंडित किया जाएगा? धारा 264, सजा 1 वर्ष। 272 है, भारतीय दंड संहिता अध्याय 13 किस अपराध से संबंधित है? वाटों और मापों से संबंधित अपराध। 273 है, लोक स्वास्थ्य क्षेम सुविधा शिष्टा एवं सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों का उल्लेख भारतीय दंड संहिता के किस अध्याय में है? धारा 14 में। 274 है, एक दुकानदार असली दवा के साथ नकली दवाएं मिलाकर तैयार करता है जिससे दवा का प्रभाव कम हो जाता है, उसका कार्य किस धारा का अपराध है? आंसर इज 274 में। 275 है, मिलावटी अपमिश्रित दवा या औषधि का विक्रय, 275 है। 276 है, एक व्यक्ति जानबूझकर लोक जल स्रोत या जलाशय के जल को दूषित करता है, उसने क्या अपराध किया है? 277 भारतीय दंड संहिता का अपराध किया है। 277 है, लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना, सवार होकर हाँकना जिससे कि मानव जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाए, धारा 279। 279 278 क्वेश्चन नंबर है, भ्रामक प्रकाश चिन्ह या बोए का प्रदर्शन इस आशय से करना कि कोई नौ परिवहन पानी में जहाज का चालक अपने मार्ग से भटक जाए, इस अपराध का दंड, धारा 281, सजा 7 वर्ष व जुर्माना है। 298 है, 279 है, विषैले पदार्थ का संबंध में लापरवाही पूर्ण आचरण जिससे कि मानव जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाए, अपराध है, धारा 284 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 280 है, अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षा पूर्ण आचरण जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो, धारा 285। 285 क्वेश्चन 281 है, जब एक मकान काफ़ी पुराना होकर गिरने की स्थिति में पहुंच चुका है परंतु मकान मालिक उसे गिराना नहीं चाहता है, उस मकान मालिक का कार्य किस धारा के अधीन अपराध है? धारा 288 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 282 है, आग के पास एक कुत्ता है, खोल दिए जाने पर वह लोगों को दौड़ा कर काट खाता है और आग के लिए किस
धारा के कौन सा अपराध दंड दिया जा सकता है? धारा 289 289 6 माह की सजा रुपये 1000। 283 है क्वेश्चन नंबर, जो कोई किसी ऐसे मामले में लोक न्यूसेंस करेगा जो इस संहिता भारतीय दंड संहिता द्वारा अन्यथा दंडनीय नहीं है, वह कितने जुर्माने से दंडनीय होगा? 200 रुपये। क्वेश्चन नंबर 284 है, अश्लील पुस्तकों आदि के विक्रय का दंड दिया गया है धारा 292 292 में। क्वेश्चन नंबर 285 है, तरुण व्यक्ति को अश्लील साहित्य बेचने की धारा 293 में दंड दिया गया है 3 वर्ष से 7 वर्ष तक। 286 है, जो कोई किसी लोक स्थान में अश्लील कार्य करेगा अथवा किसी लोक स्थान में या उसके नज़दीक कोई अश्लील गाना गाएगा जिससे कि दूसरों को क्षोभ होता हो तो उसे दंडित किया जाएगा 6 माह की सजा व जुर्माना से। 287 है, किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति पहुंचाना, अपवित्र करना किस धारा के अपराध है? 295 का। क्वेश्चन 288 है, किसी वर्ग को धर्म या धार्मिक विश्वासों को विद्वेष अपमान करने का दंड दिया गया है 295 का 3 वर्ष का कारावास। क्वेश्चन 289 है, आ ने पूजा स्थल पर एकत्रित भीड़ धार्मिक जमाव को बाधा डाली जिसने कि किस धारा का अपराध किया है? 296 का। क्वेश्चन 290, मानव शव की अवहेलना करना दंडनीय धारा 297 297 में। 291 है, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए शब्दों का उच्चारण करना किस धारा के अधीन दंडनीय है? धारा 298 में। 298 में। क्वेश्चन नंबर 292 है, सदोष मानव वध की परिभाषा दी गई है 299 में। 293 है क्वेश्चन नंबर, आ ने रास्ते में गड्ढा खोदकर उस पर घास बिछा दी उसे सामान्य व ठोस जगह जानकर जाता है, उसमें गिर कर मारा जाता है, आर ने अपराध किया है 299 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 294 है, धारा 300 में परिभाषित है हत्या। क्वेश्चन नंबर 295 है, या को मारने के आशय से रा ने उस पर गोली चला दी, उसने अपराध किया है धारा 300 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 296 है, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों का वर्णन भारतीय दंड संहिता की किस धारा में है, किस अध्याय में है? तो आंसर इस धारा अध्याय 16 में। क्वेश्चन 297 है, सदोष मानव वध दंड दिया गया है धारा 304 में। क्वेश्चन 298 है, धारा 302 में दंड का प्रावधान है उक्त दोनों में से एक, आजीवन कारावास और मृत्युदंड। 299 है, आजीवन कारावास से दंडित व्यक्ति द्वारा हत्या करने पर दंड दिया जाएगा मृत्युदंड। क्वेश्चन नंबर 300 है, हत्या की कोटि में ना आने वाले मानव वध का दंड दिया गया है धारा 304 में। हम यहाँ पर इतने ही क्वेश्चन कवर करेंगे, इसके आगे के हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।